हेलो बच्चों, अब तक हम लोगों ने ऑप्टिक्स, टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बेसिक पॉइंट्स में आप सभी को बतलाया गया कुछ पॉइंट्स को। उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डेफिनेशन देखे, फिर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर इमेज फॉर्मेशन इन ए कनकेव मिरर, फिर व्हाट इज इमेज और इमेज क्या है और इमेज तीनों मिरर में कैसे बनता है वह देखें। तब जा कर के हम लोग है सो प्लेन मिरर और प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। आइए अब हम लोग उसी रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के माध्यम से और इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है आगे के स्टडी को देखेंगे। बच्चों, हेडिंग क्या दिया हुआ है? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, जिसके विषय में मैं पहले भी बताया है, एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर मतलब वह कनकेव मिरर में भी हो सकता है, कन्वेक्स में, दोनों स्फेरिकल मिरर हैं। या इसी क्वेश्चन को कैसे लिख देगा? और प्रूव दैट एफ इक्वल्स टू आर बाई टू फॉर ए मिरर। या इसी क्वेश्चन को कैसे लिख देगा कि प्रूव दैट द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। चलिए आइए, सबसे पहले क्या, जब रिलेशन देखना है तो यहाँ एफ और आर के बीच रिलेशन देखना है। तो इसलिए हम लोगों ने, चाहे वह कनकेव हो सकता है या कन्वेक्स हो सकता है, मैंने यहाँ जो फिगर ड्रॉ किया है वह दोनों के लिए रे डायग्राम ड्रॉ किया है। हम लोग इसीलिए कनकेव, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि कनकेव मिरर है, यह क्या है? कनकेव मिरर है। राइट साइड में यहाँ कन्वेक्स मिरर है। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह कनकेव मिरर में बताए हैं, है ना। वह क्या है? कनकेव मिरर, यानी लेफ्ट साइड में। उसमें क्या लिखा गया? लेट ए रे, एक रे मान लेते हैं एन एम। देखिए इस फिगर में एन एम कहाँ है, देख लीजिए, वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो इसीलिए लिखा हुआ है एन एम। पैरेलल का साइन वह दिया हुआ है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना। हुज, जिसका ज्योमेट्री इज एज शोन इन फिगर, जिसका ज्योमेट्री है सो जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अब आप सबको उसको गौर से देखिए कैसे गया है। एन एम आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद देखिए एरो का साइन जो नीचे गया हुआ एफ से होकर के गया। मैंने पहले ही बोला है कि जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो वह किससे कटेगा? फोकस से होकर के। तो यहाँ फोकस दिखाया गया और वह बीच में जो सी से होते हुए एम और सी को जो मिला रहा है उस लाइन को, वह वहाँ पर वो नॉर्मल का काम कर रहा है। तो अब आप अपने गौर से देखिए इसको कि यह जो सी है, यह सी यहाँ से जो एंगल बनाएगा इंसिडेंट रे से, और जो एंगल बनाएगा किससे? रिफ्लेक्टेड रे से, वो दोनों बराबर होगा ना। और ये पूरे एंगल ऐसे करके दिखा दे तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला था थीटा, नीचे वाला थीटा, तो ये पूरा एंगल 2 थीटा है, उसी को वहाँ दिखाया गया है। अब गौर से देखिएगा, जब यह रेड कलर को हटाएंगे, देखिए क्या दिखाया गया? एन एम पैरेलल है, वह रिफ्लेक्टेड रे एफ से होकर के गया, तो वह जो नॉर्मल एम सी है वह थीटा एंगल बनाया, एंगल एन एम सी थीटा, और फिर सी एंगल सी एम एफ वह भी थीटा बनाया ऊपर में, देखिए। और फिर उन दोनों को मिला करके 2 थीटा क्यों किए ये बाद में बताएंगे। तो उसमें अगर आप गौर से ऐसे करके देखिए तो जो है ना,
एंगल एन एम सी जो होगा ऊपर वाला एंगल, वह नीचे वाला एंगल एंगल एम सी एफ होगा। गौर से देखिए, एम सी एफ क्यों? क्योंकि एन एम एक पैरेलल रे है, दूसरा पैरेलल रे कौन है? सी पी। इन दोनों को एक एम सी, एक है सो तिर्यक छेदी रेखा, एक नहीं, एक ट्रांसवर्स लाइन है सो उसको क्या कर रहा है? काट रहा है। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, उससे समझिए, है ना। उसी प्रकार से एंगल जो है एन एम एफ, एन एम एफ अब पूरा हो जाएगा तो वह कितना हो जाएगा? 2 थीटा। वह बराबर किसका हो जाएगा? एंगल एम एफ डी होगा। ऐसा क्यों? आगे बता रहे हैं, देखिए नीचे क्या लिखे हैं? ज्योमेट्री इन कनकेव मिरर फिगर में, उसके बाद जो जो है वो हम लोग इंडिकेट कर दे रहे हैं कि एंगल एन एम सी, देखते जाइए पेन के माध्यम से आप बनाइए, और पेन के माध्यम से एन एम सी इंसिडेंट एंगल कहेंगे। एंगल एफ एम सी, एफ देखिए कहाँ है, एम कहाँ है, और सी वो छोटा वाला एंगल थीटा, वह रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। अब चूंकि एन एम पैरेलल है सी पी का, इसीलिए क्या हो जाएगा? एंगल एन एम सी बराबर हो जाएगा एंगल एम सी एफ, तो वो थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से अल्टरनेट है, जैसे ये किससे बराबर हुआ? वह एकांतर कोण से बराबर हुआ। उसी प्रकार से आपका एन एम एफ बराबर होगा एंगल एम एफ पी से, या एन एम एफ डी से, एक ही बात है। तो देखिए वो 2 थीटा लिख दिए। यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या किए हम लोग? कंस्ट्रक्शन यह किए कि एम से, देख लीजिए पॉइंट एम से परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाल दिए डी, एम डी परपेंडिक, इसीलिए लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन में रचना किए कि एम डी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सी पी जो है वह क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसलिए उस पर क्या है? परपेंडिकुलर डाल दिए। तो अब अपने से देखिए कि ये एक ट्रायंगल हुआ एम एम डी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और या तो फिर बोलिएगा एम डी एफ भी तो होगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दोनों राइट एंगल होगा। हाँ दोनों का दोनों है, सो क्या होगा? राइट एंगल होगा। राइट एंगल आप लोग समझ रहे होंगे किसको बोल रहे हैं? राइट एंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, है ना। तो अब आइए देखते हैं इन राइट एंगल, देखिए लिखा हुआ है इन राइट एंगल ट्रायंगल एम डी सी, एम डी सी, गौर से देखिए तो एंगल वहाँ थीटा है, थीटा मतलब एम डी सी, बीच वाला 2 थीटा वाला वो लाइन को भूल जाइए क्या चीज़ है। तो क्या दिखेगा? एम डी सी, वो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल डी पर दिख रहा है, तो थीटा के सामने जो है वह क्या हो जाएगा? एम डी, वह जो है आपका लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, और सी डी ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा, बेस। तो इसीलिए लिखा हुआ tan थीटा, tan थीटा लिए इक्वल टू एम डी बटे सी डी। सिमिलरली उसी प्रकार से इन राइट एंगल ट्रायंगल नीचे देखिए लिखा हुआ है एम डी एफ, एम डी एफ में क्या लेंगे आप? थीटा की जगह कितना है? 2 थीटा है, तो लिखेंगे tan 2 थीटा बराबर एम डी बटे एफ डी। उसका अपने से देख लीजिए, 2 थीटा के सामने का जो भुजा है उसको लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और वह नीचे वाला बेस हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए लिखे tan 2 थीटा बराबर एम डी बटे एफ डी। अब चूंकि थीटा इतना दिखने में वहाँ दिख रहा है लेकिन है बहुत स्मॉल, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे? tan थीटा को थीटा लिख लेंगे और tan 2 थीटा को 2 थीटा लिख देंगे। मतलब tan और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर भी जानते हैं। इसका प्रयोग हम नेक्स्ट में करेंगे, अभी हम यहाँ सामान्य तरीके से आप जो पढ़े हैं वही मैं बता दे रहा हूँ।
तो यहाँ नीचे क्या लिखा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर tan थीटा को थीटा लिख देंगे। वो इक्वल टू का साइन नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग बराबर है। और tan 2 थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 थीटा, यानी tan 2 थीटा लगभग बराबर है 2 थीटा का। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ जाएगा, 1 से देखिए आएगा, ऊपर एरो का ले जाया गया है ऊपर का, अरे नीचे जो लाइन लिखा है वो लास्ट का लाइन है, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा गया है गलती से, तो वो बिकम्स हो जाता है। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू MD/RD होगा। इक्वेशन 1 से tan थीटा की जगह थीटा लिख दीजिए, तो MD/RD लिखा गया, वो गलत से वो CD होगा, क्या होगा, CD। थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू MD/CD है ना इक्वेशन 1 में, तो केवल tan थीटा के जगह ना थीटा लिखेंगे, वो टाइपिंग मिस्टेक है। इक्वेशन 3 जो लिखा हुआ है थीटा इक्वल्स टू MD/ क्या होगा, CD। इक्वेशन 1 में देखिए C है, C फॉर कैट, C इंटू D नीचे में RD के जगह। उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा के जगह केवल 2 थीटा लिखेंगे इक्वल्स टू MD/FD। तो क्या हो जाएगा, इसका देखिए 2 इंटू थीटा इक्वल्स टू इक्वेशन 2 थीटा से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू ऊपर में MD/CD है इक्वेशन 3, तो इसीलिए लिख दिए MD/CD, 2 इंटू MD/CD नीचे लाइन में इक्वल्स टू MD/FD। तो यहाँ MD और MD ऊपर में कट जाएगा, एक बचेगा, तो क्या हो जाएगा, अब FD जो राइट साइड है वो ऊपर चला जाएगा लेफ्ट साइड का, जो लेफ्ट साइड में जो है सो CD नीचे है वो ऊपर चल जाएगा राइट साइड में। तो देखिए हो जाएगा 2FD इक्वल्स टू CD। एक बार लिख के देखिए कॉपी में, आप लोग समझ गए। अब ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्टिक्स में जितना भी डिस्टेंस है वह पोल से मेज़रमेंट होता है, किससे, पोल से। इसीलिए हम लोग क्या लिख दिए, फिगर में देखिए D इज़ वेरी क्लोज टू P, D है सो P का बहुत क्लोज है, यानी D की जगह P लिख देंगे। तो ऊपर में जो 2FD बराबर 2FD बराबर लिखा हुआ है CD, तो वहाँ क्या लिखा जाएगा, 2FP बराबर CP, D के जगह P लिख दिए, तो उसी को क्या लिख दिए और करके 2PF लिख दिए इक्वल्स टू PC। क्यों ऐसा किए, क्योंकि पोल से डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। अब लिखे हैं यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी आप ऑप्टिक्स का या मैथमेटिक्स का एक ही होता है, इसीलिए वह चिन्ह परिपाटी को आप समझिए P जो है वह आपका है सो ओरिजिन है, और अगर P के राइट साइड प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा देंगे तो वह x एक्सिस होता, और P के जो C दिख रहा है बिंदु वह समझिए x डैश है, और P से M जो ऊपर दिख रहा है वह समझिए y एक्सिस है, और P से अगर नीचे लिखते लाइन दे देंगे तो y डैश एक्सिस मानते हैं। तो अब अपने से देखिए P से F मतलब x डैश एक्सिस में पड़ेगा, तो P से F को F दूरी कहते हैं, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो इसीलिए लिख दिए 2 तो अपने जगह है, PF का वैल्यू क्या होगा, -F, इसीलिए लिखाया नीचे में -2F इक्वल टू PC, ऊपर में क्या लिखा हुआ PC, P से C कोई दूरी को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वह भी क्या होगा, P से C x डैश में पड़ेगा यानी माइनस होगा, इसीलिए लिखा हुआ इक्वल टू -R। तो अब माइनस माइनस कट जाएगा दोनों साइड है, तो F बराबर क्या होगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो इसीलिए लिखा हुआ F बराबर R/2। तो यह क्या हो गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर। तो यहाँ पर आप नीचे में इसीलिए लिखा हुआ है, नीचे लाइन में देखिए 2 लाइन लिखा हुआ है, इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे कि दैट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर, फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज होता है क्या, हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर,
आधा किसका है, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो वही लिख दिए हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। और या तो इसी को क्या लिखेंगे, ऊपर ले जाइए 2 को, तो लिखाएगा 2f इक्वल्स टू आर। तो हम लोग लिखेंगे कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, बराबर होता है क्या, 2f मतलब डबल ऑफ फोकल लेंथ, तो इसीलिए लिखा हुआ है डबल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो इसके आगे हम लोग इसको न्यूमेरिकल देखेंगे इस पर बेस्ड, इसलिए ये फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, बहुत जगह यूज़ होगा। f इक्वल्स टू आर बाई 2, या जनरल तौर पर डेरिवेशन के समय r इक्वल्स टू 2f आपका यूज़ होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिरर फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।